क्या है? सबसे पहले आप संसारिक दुनिया को छोड़ के आत्मिक दुनिया में प्रवेश करते हैं, यानी किसी के मुखों द्वारा आप सुन के जब आप पूरा दुख में भीगे होते हैं, चारों तरफ से थक जाते हैं, तो स्वयं परमात्मा किसी न किसी के मुखों द्वारा उसके अंदर का जो परमात्मा बैठे हुए हैं, स्वयं परमात्मा उसके आत्मा को बोलते हैं कि जाओ, वो भी मेरा बेटा बेटी है, उसको भी थोड़ा कान में डालो कि वहां पे पूजा होता है, वहां पे सत्संग होता है, वहां पे हमारा ज्ञान मिलता है, जाओ उसको बोलो। और आपके कानों में वो आवाज जाता है, और जब आपका कानों में वो आवाज जाता है, उसी क्षण आप संसारिक दुनिया से आत्मिक दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। और जब आप सत्संग में आते हैं तो सबसे पहले परमात्मा आपको कौन सा कृपा करते हैं, ये चीज को जान लीजिए। जब आप स्टार्टिंग में सत्संग में आते हैं, गवाही सुनते हैं, वचन सुनते हैं, अपने अंदर विश्वास का छोटा सा दीपक जलाते हैं, तो भगवान का कृपा मात्र आप पे बरसता है। क्या बरसता है? कृपा मात्र। क्यों बरसता है? क्योंकि भगवान को भी पता है कि जिसका अपने धरती पर जिस इंसान को हम भेजे हैं बना के अपना बेटा बेटी, उस इंसान को तब तक भरोसा ना हो जब तक कोई चमत्कार वो अपने आंखें ना देखे। अच्छा इतना लोग बताइए, बिना देखे भगवान का बिना चमत्कार देखे कौन लोग आया है? एकदम हृदय से, अपने हृदय से उस परमात्मा को ध्यान लगा के बताइएगा कि बिना परमात्मा का चमत्कार सुने पर, बिना परमात्मा का कृपा सुने आप में से कौन आया है? आप लोग बिना सुने आए हैं कि परमात्मा का वहां काम होता है कि नहीं होता है? बिना सुनले कौन आया है? कोई नहीं आया है ना। यही परमात्मा बोलते हैं कि जब तक तुम सुनोगे नहीं, जब तक तुम देखोगे नहीं, हमारे दरबार में नहीं आओगे। जब आप आते हैं तो परमात्मा का आपको कृपा मात्र प्राप्त होता है, यानी आपका बीमारी कंट्रोल होना चालू हो जाता है। लेकिन जब भगवान के भक्ति में आप जुट जाते हैं, जब भगवान का भक्ति करने लगते हैं, तब आपको परमात्मा एक आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, आज से तुम कर्म योगी बनना चालू करो, तुम औरों को सत्संग के बारे में बताना चालू करो, बिना पैसा किए, बिना कोई मोह माया किए। सत्संग का नाम है, यहाँ पे कोई मोह माया और बिना कोई पैसा और कोई चार्ज नहीं लगता है। हम आते हैं अपने परमात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद से कमाते हैं, जिसके द्वारा उस धन से हमें यहाँ आते हैं और यहाँ से फ्री में सीख के जाते हैं कि पैसा देके फ्री में। तो हमें यही कर्म करना है, हमें सिर्फ अपना काम पे ध्यान देना है। परमात्मा बताते हैं कि जाओ, आज से तुम अपना कर्म करना चालू करो, फल की चिंता छोड़ दो, तुम्हें हमेशा फल मिलेगा, इसमें कोई शक हम अपने ऑफ कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना। तब जाके हम परमात्मा के भक्ति में उतर पाते हैं। जो लोग बोलते हैं कि एक बार जाती 2 बार जाती है, सुन लीजिएगा, भगवान का कृपा प्राप्त करना अलग चीज है और भगवान को प्राप्त करना अलग चीज है। भगवान को प्राप्त करना है तो आपको सत्संग आना होगा, सत्संग का ज्ञान अपने अंदर डालना होगा, भक्ति का ज्ञान डालना होगा, स्वयं अपने आप को परमात्मा के अंदर समाहित करना होगा, अपना चित्त को, अपने आत्मा को। हे परमात्मा, जो करोगे सो आप, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे श्री कृष्ण, आपका दिया हुआ शरीर, आपका दिया हुआ समस्त संसार आपको सौंप देते हैं। परमात्मा, आप जो दीजिएगा तो संसार में कोई देने वाला नहीं है। जिस इंसान को भक्ति का रास्ता मिला, भक्ति का आशीर्वाद मिला भगवान से, उसका जिंदगी धन्य है, जिसका नाम हम लोग हमेशा लेते रहते हैं, मरने के बाद भी उसका नाम होता है। तो हमें भगवान का पूर्ण स्वरूप प्राप्त करना है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें स्वयं परमात्मा को प्राप्त करना है, हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हम प्रेम किनसे करते हैं? परमात्मा से।
संसारिक मोह माया आपको कभी भगवान से प्रेम करने नहीं देगा। अभी हमारे गुरुदेव बताते हैं कि हमें एक साधना करना होता है, लटपट छटपट लटपट छटपट होता है ना, सारे लोग जानते हैं। तो जो साधना हमें करना होता है, उस साधना के बीच एक काम हमें करना होता है। जब हम साधना करें, हमारे बगल में अगर एक सुई भी गिर जाए तो मेरे कान में आवाज नहीं जाना चाहिए। साधना का मतलब ये होता है कि आप इतना अपने अंदर भगवान का ध्यान में लग जाएं, उस मंत्रों के द्वारा या जो हमारे गुरु के द्वारा गुरु मंत्र बताया गया है, उसके द्वारा हम इतना लीन हो जाएं, 5 मिनट के लिए भी लीन हो कि कोई अगर हमारे सामने पार हो जाए, हमारे सामने चला जाए, लेकिन हमको पता नहीं चलना चाहिए, तब आपका मन कंट्रोल है। अल्लाह साधना करना चालू किए और पता चला कि बढ़िया घर भोजन वोजन बनल होगा, पता चला कि कोई निकाल रहा है, तो साधना करके अभी निकालना मत, आ रहा है तब हो गया साधना। ध्यान लगाना सीखिए, सबसे बहुत जरूरी है ध्यान लगाना। आज कलयुग में आपका उद्धार अगर हो सकता है तो सिर्फ ध्यान लगाना। आप जब तक ध्यान नहीं लगाइएगा आपको उद्धार होने वाला नहीं है, नहीं होगा। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक बात भजन हो जाए और इसको ऑफ करके